हम लोग लास्ट क्लास में समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, बारी बारी से इन सबके बारे में पढ़ चुके थे, सबके बारे में समझ चुके थे। यहीं से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी देखिए हमने पढ़ा था, एक चीज देखी थी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखते समय हमने आपको बताया था कि परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब परमाणु क्रमांक बताया था तो हमने बताया था कि ये सिर्फ परमाणु में होता है। जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, ना तो धनात्मक आवेश होगा उस पर, ना तो ऋणात्मक आवेश होगा। इसलिए परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु की क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। हमने उस समय बताते समय एक चीज छोड़ दी थी, हमने आपको बताया था कि ऐसा आयनों में नहीं होता है। आयनों में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आता है। हमने कहा था कि आयन कैसे बनते हैं ये हम आगे देखेंगे और आगे समझाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ज्यादा कैसे होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयन से। आयन कैसे बनते हैं, आयन कैसे बनते हैं। हमारी आज की हेडिंग रहेगी आयनों का बनना। आयनों का बनना, ये मान लीजिए ये सोडियम का परमाणु ले लिया हमने। सोडियम का परमाणु, सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब सोडियम का ये सोडियम परमाणु है, आयन नहीं है, अभी समझ लीजिएगा इसको। ये सोडियम का परमाणु है, ठीक है, एटम, ये सोडियम एटम है। तो जब तक सोडियम परमाणु है, यानी कि अभी ये आयन नहीं बना है, जब तक सोडियम परमाणु है तो सोडियम परमाणु में क्या होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ई पर आवेश अभी न लगाएंगे हम। आप जानते हैं प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाला होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में ऐसे घूमेंगे। ये ठीक है, ये ऐसे कक्षाएं होंगी। तो अभी इसमें देखिए प्रोटॉन कितना है, 11, तो प्रोटॉन तो 11 रहेगा। जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। देखिए कितने बना दिए, ज्यादा तो नहीं बन गए, 1 2 3 4, पहले अंदर गिनिए, 1 2, यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ज्यादा बन गया है, इसको हटा दीजिए, साफ कर दीजिए। यहां से ये जाता है, एक ये जाता है, ठीक है। तो इसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। अब आयन कैसे बनते हैं आप ये देखिए। आयन तब बनते हैं, धनायन तब बनते हैं जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर ही धनायन क्यों बनता है, पहले आप इसको समझिए। अभी देखिए आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश, यानी कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब है इसके अंदर 11 प्लस के चार्ज होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है। जब 11 प्रोटॉन है तो 11 इकाई धनावेश हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉनों पर 11 इकाई ऋणावेश हो गया। 11 प्लस 11 माइनस, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तभी आता है 0। इसीलिए जब तक सोडियम का परमाणु है उस पर कोई आवेश नहीं होता।
अभी हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब क्या बनता है, धनायन बनता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन देखिए अभी यहाँ कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन हैं जब तक वो परमाणु है। जब हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएगा, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचे, पहले कितने थे 11, अब कितना बचा, माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश, तो 10 इलेक्ट्रॉनों पर 10 इकाई ऋणावेश हुआ। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं निकला है, प्रोटॉन तो उतना ही है। तो कितना धनावेश, 11 धनावेश और 10 ऋणावेश। तो 10 ऋणावेश से 10 धनावेश तो कट जाएंगे। 10 मान लीजिए 10 ये प्लस के आवेश हैं, तो 11 प्लस के आवेश हैं, 11 प्लस के आवेश से 11 प्लस के चार्ज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हमारे पास माइनस के आवेश कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से क्या होगा, 10 प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का बच जाएगा। तो यही प्लस का आवेश सोडियम के ऊपर दिखाया जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उस संतुलित करने के लिए चाहिए थे, जो धनावेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो चुका है। तो एक धनावेश कैसे संतुलित होगा, वो संतुलित नहीं हो पाएगा। इसीलिए वही धनावेश आपको कहाँ दिखाया जाएगा, सोडियम के ऊपर दिखाया जाएगा। और इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम का धनायन कहेंगे, सोडियम धनायन। समझ गए आप लोग कि जब इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है तो उसके धनावेश को, जो प्रोटॉन का धनावेश होता है, प्रोटॉन के धनावेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो जो एक प्रोटॉन बचता है उसका धनावेश उस परमाणु पर दिखाया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो क्या बनता है, धनायन बनता है। ठीक। अब इसके विपरीत देख लीजिए कि अगर इसमें क्या होता कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हम और ऐड कर देते, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर देते, तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वाला होता है। इसका मतलब है कि आपने इसमें एक ऋणावेश अलग से ऐड कर दिया। आपके पास धनावेश कितना था, प्लस का 11, ऋणावेश भी पहले माइनस का 11 था, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ दिया है, तो अब ये माइनस का कितना हो गया, 12। तो 11 से 11 ही तो कैंसिल होगा, माइनस का 1 बचेगा, वही माइनस का 1 यहाँ दिखाया जाता। सोडियम ऋणायन बनाता नहीं है, अभी आप समझ लीजिए, ये समझाने के लिए बताया है, सोडियम का ऋणायन नहीं बनता। सोडियम में हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इस पर क्या हो गया, एक ऋणावेश आ गया, क्योंकि 11 प्लस के जो चार्ज थे प्रोटॉन के, वो 11 इलेक्ट्रॉन से संतुलित है। लेकिन जो 12वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, उसका जो ऋणावेश है वो कैसे संतुलित होगा, वो संतुलित हो ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या करते हैं, हम सोडियम पर दिखाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई आया, ये यहां से साफ कर दो इसको ऐसे समझिए, ये है हम ए फॉर अमित, ये हमारे पास भाई कोई आया है, बी आया, ठीक है। बी ने हमसे कहा कि भैया हमको 1 रुपए दे दीजिए उधार, हमको 1 रुपए की जरूरत है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम किस कंडीशन में, यानी कि ए बी को किस कंडीशन में पैसा उधार देगा। बी हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि बी ये समझता है कि हम धनी हैं, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हम 1 रुपया इनसे मांगेंगे तो ये हमको दे देंगे, इसीलिए बी हमारे पास आया। तो बी हम इसको देंगे किस कंडीशन में, जब हमारे खर्च से ज़्यादा पैसे होंगे। भाई हमारे खर्च के लायक खुद ही पैसे नहीं होंगे तो हम दूसरे को कहाँ दे पाएंगे। ये हमारे पास आया और हमने इसको 1 रुपया उधार दे दिया, 1 रुपया हमने इसको दे दिया, कितना दे दिया, 1, अभी ऐसे 1 दे दिया। तो अब क्या, जब बी हमारे पास आया है, बी ने हमसे 1 रुपया लिया है, तो बी क्या समझेगा, बी ने ऐसे मानिए आप कि बी ने हमसे मांगे कि भाई आप हमको 10 रुपये दे दीजिए, लेकिन हमारे पास 11 रुपए थे, 10 रुपए का हमारा खुद का खर्चा था, हमारे पास 11 रुपए थे। तो हमने कहा भी से भाई देखो ऐसा है, हम आपको 10 रुपए तो दे नहीं पाएंगे,
हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया आप ले जाओ, क्योंकि भैया हमको अपना खर्चा भी तो देखना है, 10 रुपये का खर्चा हमारा भी तो है, हमको भी तो अपना परिवार चलाना है। तो फिर जब इसने मांगे हमसे 10, हमने दिया इसको 1, तो अब बी सोचेगा क्या? बी सोचेगा कि भाई ये 1 रुपये का ही धनी था, ये धन्ना सेठ तो है, जमींदार तो है, लेकिन इसकी औकात बस 1 रुपये की ही है, 1 रुपये से ज्यादा ये नहीं दे सकता। इसीलिए बी हमको क्या समझेगा कि 1 रुपये का धनी समझेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इससे पैसा गया, हालांकि इसके पास पैसा कम हुआ, लेकिन बी इसको क्या समझता है? धनी समझता है, क्योंकि बी को इसने 1 रुपया दिया। मैथ का उल्टा होगा यहाँ। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, भाई ए ने 1 रुपया दिया, ए ने 1 रुपया दिया, यानी कि पहले इसके पास कितने थे? 11 थे। 11 में से अगर इसने 1 रुपया दे दिया किसी को, तो अब इसके पास कितने बचे? 10। हुई तो कमी, लेकिन धनायन कहलाएगा। मैथ का उल्टा। अगर मैथ में क्या होता है, वृद्धि होती है तब प्लस से दिखाते हैं हम, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, रसायन विज्ञान में, कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? धनायन बनाएंगे, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तब हम उसको क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे। इसमें देखिए बी के पास जितने भी पैसे पहले से रहे हों, मान लीजिए 8 रुपए रहे हों, और 1 रुपया इसको हमने दिया है, अब इसके पास कितने हो गए? 9 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 9 रुपए हो गए। लेकिन ए के लिए तो ये ऋणी रहा, ए का तो कर्जदार हो गया। पैसे कम हुए, प्लस का चार्ज, पैसे बढ़ गए, माइनस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, माइनस का चार्ज। समझ गए? धनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऋणायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेंगे। अच्छा, Cl माइनस बताएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे या घटे होंगे? अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो धनायन, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऋणायन। इसका मतलब है कि इसके पास पहले से जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और अधिक हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं धनायन और ऋणायन। अब मान लीजिए सोडियम पे लौटते हैं हम लोग फिर से। सोडियम का धनायन है, इसका परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में लिख दिया हमने 11। अब वो कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप जानते हैं कि Z बराबर P होता है, Z बराबर P होता है और वही बराबर E होता है, लेकिन काय के लिए? परमाणु के लिए। लेकिन ये परमाणु तो है नहीं, ये सोडियम का धनायन है, और आप ये जानते हैं धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 प्लस का चार्ज लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 प्लस के चार्ज लगेंगे, ऐसे ही 2 ऐड होंगे तो 2 माइनस के चार्ज आ जाएंगे। जैसे अभी आपको बताया था Cl माइनस, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो 2 माइनस कर देते, 3 निकल जाते तो 3 माइनस कर देते। इसी से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते, यहाँ गलत बोल रहे हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते तो 3 माइनस आ जाता, इससे 2 निकलते तो 2 प्लस के साइन आ जाते। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस के चार्ज उस पर लगेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेंगे उतने उसके ऊपर माइनस के चार्ज आ जाएंगे। यहां देखिए क्या हुआ था, सोडियम ने के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है, इसका मतलब है कि प्लस का चार्ज तब आया होगा जब इससे इलेक्ट्रॉन कोई निकला होगा। जब तक सोडियम परमाणु था तब तक उसमें 11 प्रोटॉन थे, 11 ही परमाणु क्रमांक था, और 11 ही इसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। चूंकि सोडियम धनायन बन चुका है, और आप जानते हैं धनायन कब बनता है? जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी? 10 बच जाएगी, जो कि पहले कितनी थी? 11 थी। इस प्लस के साइन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। समझ गए? और इसी तरह से होगा आपका Cl में। Cl का होता है 17, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर ये Cl माइनस है, इस Cl माइनस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है। तो Cl के ऊपर एक माइनस का चार्ज है, और आप जानते हैं कि माइनस का चार्ज कब आता है? माइनस का चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए होंगे। ठीक है,
तो जब Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तब तो उसका जितना परमाणु क्रमांक था उतने ही इलेक्ट्रॉन, और चूंकि एक उसके ऊपर माइनस चार्ज भी है तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इस तरह से बनते हैं आपके धनायन और ऋणायन। जिसके ऊपर धन का चिन्ह लगेगा वो धनायन, जिसके ऊपर ऋण का चिन्ह होगा उसको कहेंगे हम ऋणायन। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, देखते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। और अगला टॉपिक जहां तक होगा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता, संयोजकता वैलेंसी। अगला टॉपिक हमारा होगा संयोजकता, और संयोजकता के बाद हम लोग फिर पदार्थ के वर्गीकरण पे पहुंच जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, हम नई यात्रा शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।